हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही बेसिक डाउट जो काफ़ी स्टूडेंट्स को आ जाता है। द डाउट इज़ दैट हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन एनी एटम। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इन जनरल केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लोन पेयर काउंट करने की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। तो स्टूडेंट्स को ओपन यही डाउट रहता है कि कैसे याद रखें किस में कितने लोन पेयर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अपना पहला कंपाउंड जो है वो है इथेन। अब इस इथेन में अगर हम देखें तो हमें इन कार्बन एटम्स में मान लीजिए लोन पेयर देखना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इन कार्बन एटम्स पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। लोन पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, बाकी एटम से 4 इलेक्ट्रॉन को और शेयर करता है और टोटल अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो चारों बॉन्ड्स में इसके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। यानी सारे के सारे जो पेयर्स बने वो कौन से पेयर हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं। कोई भी लोन पेयर इसके पास अवेलेबल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं इस केस में नाइट्रोजन के बारे में। तो जैसा कि आपको पहले पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, फिर चेक करो कितने बॉन्ड इसने बनाए हैं। अब जैसा कि आप देखोगे एक बॉन्ड तो यहाँ है और 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। तो टोटल बॉन्ड नाइट्रोजन ने 3 बनाए। हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए नाइट्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। यानी 3 बॉन्ड में नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन खुद के लगाए हैं, 3। तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो कितने में, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन। यानी नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में होंगे, लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। तो यानी लोन पेयर किस बेसिस पे आता है, ये खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनकी वजह से आता है। जैसे कि अगले केस में, अब जैसे आप समझ ही रहे हो कि हम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं एक पीरियड में। पहले कार्बन आता है, फिर क्या आता है नाइट्रोजन, फिर क्या आता है ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन आता है। इस बेसिस पे हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ओ ने यहाँ कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2। तो 2 बॉन्ड में इन 6 में से ओ के 2 ही इलेक्ट्रॉन्स क्या लगे हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हैं। तो यानी बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। तो ओ के पास कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। इसके बाद फॉर एग्जांपल CH3Cl की बात करते हैं, इसमें क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7। जैसे कि आपने देखा इसने बॉन्ड एक ही बनाया है। जब इसने एक ही बॉन्ड बनाया है तो ऐसे केस में एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा। तो बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने पेयर्स यहाँ पे होंगे, देयर विल बी टोटल ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी इन पे चार्ज आ जाता है, जैसे ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब स्टूडेंट्स को और डाउट आता है कि अब कैसे देखेंगे लोन पेयर। तो देखिए अब यहाँ पे ओ के पास अगेन आपको पता है ओ के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। ओ के पास एक्चुअली 2 लोन पेयर थे, सामने आया H+, तो ओ ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा इसके साथ शेयर किया H+ के साथ। तो यानी ओ के पास कितना लोन पेयर बचा रह गया, 1 लोन पेयर बचा रह गया। तो जब इस तरीके से ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आता है तो 2 लोन पेयर की बजाय 1 ही लोन पेयर रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब सल्फर के कंपाउंड देखते हैं। लेटस से हमने देखा यहाँ पे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके पास भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड इसने बनाए हैं, यानी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंज्यूम हो गए हैं। बचे कितने इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसके पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए बात करते हैं SO2 की। तो इसमें मान लीजिए हमें सल्फ़र के लोन पेयर देखने हैं। तो सल्फ़र के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड कितने बनाए उसने, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके कंज्यूम हो गए, 6 में से बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसका लोन पेयर है। ओके, अब बात करते हैं CH3O नेगेटिव की। कभी कभी नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है। अब O के पास आपको पता होना चाहिए जनरली कितने लोन पेयर होते हैं, 2। तो जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके पास 1 लोन पेयर और आ जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो में आपने समझा कि कैसे हम किसी भी एटम पे लोन पेयर्स को देख सकते हैं।
जो कार्बन की फैमिली है वो 4 बॉन्ड बनाती है जनरली, और उस बेसिस पे उन पे जनरली न्यूट्रल स्टेट में लोन पेयर नहीं होता। नाइट्रोजन के पास जनरली 1 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और हेलोजन्स के पास जनरली कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। जब इन पे चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज आने से लोन पेयर कम हो जाता है और नेगेटिव चार्ज आने से लोन पेयर इंक्रीज हो जाता है। सो गाइज कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़, एंड इफ़ दे हेल्प यू तो एक फेवर ज़रूर कीजिए, जो हमारा फेसबुक का एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का पेज है उसको ज़रूर लाइक कीजिए, और एक ऑनेस्ट रेटिंग उसके अंदर जो है वो आप ज़रूर दीजिए, सो दैट वी कैन रीच मोर ऑडियंस। ओके गाइज, थैंक यू।